हाँ, तो आज आपको ये जानना है कि सफलता किस तरह हासिल करना चाहिए और कौन से क्षेत्र में हासिल करना चाहिए। कोई भी क्षेत्र हो, सबसे पहला चीज है मेहनत। आप मेहनत करते हैं, मेहनत तो करते हैं, बट सफलता जो है सो नहीं मिल पाता है। तो इस टॉपिक के बारे में आज आपको बता रहे हैं। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए जो, और समझना है इस चीज को ध्यान से देखना, कि देखने की कोई जरूरत नहीं, इस चीज को समझना है। ठीक है, आपको देखिए, पहला बात तो बच्चा 10th कर लेता है, 10th में टॉप कर जाता है, टॉप कर जाता है, इंटर भी फर्स्ट मार देता है, इंटर भी फर्स्ट मार देता है। तो आपको, और ग्रेजुएशन भी करके कोई बच्चा जो है सो दिल्ली चला जाता है या पटना या कहीं भी जा करके वो कंपनी में क्या करता है, जॉब पकड़ लेता है, कोई भी कंपनी कोई भी सेक्टर हो। और कुछ परिस्थिति के कारण जो है सो आपको ये जॉब नहीं मिल पाता है, और पढ़ाई करते हुए आप अपने आप में काबिलियत है, बट आपको कहीं भी जा करके सफलता हासिल नहीं मिलता है। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, इस चीज को हम बता रहे हैं। और देखिए इस चीज को, देखिए पहली बात, आप 1 से लेकर के 10 तक, यानी एक से पहला क्लास से लेकर के 10वां तक के बच्चों जो भी हैं, आप पहले इसको ध्यान से पढ़िए। अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो 1 से लेकर के 10 तक का, 10वीं क्लास तक का आपको सारा चीज याद होना चाहिए, सारा चीज उसको थोड़ा थोड़ा करके। जैसे अब मान लेते हैं कि एक चैप्टर पढ़ते हैं कोई भी, अगर 9th क्लास में, जैसे 9th में मान लीजिए ना कि जैव प्रक्रम के बारे में दिए हुआ रहता है, जैव प्रक्रम के बारे में दिए रहता है, इसके बारे में हमको समझना है जी आखिर जैव प्रक्रम है क्या। इस चीज को समझ में नहीं कीजिएगा तो आपको आएगा कहां से कोई भी चीज। तो थोड़ा थोड़ा करके पहले आप रूटीन बनाइए। या तो आप 1 से 10 तक पढ़ लिए हैं, 10वीं क्लास में पास कर गए हैं, इंटर पास कर गए हैं, इंटर पास कर गए हैं, तो आपको समझना होगा थोड़ा थोड़ा करके ही, आपको कोई भी चीज को समझना होगा। तो अब समझाते हैं, इस चीज को देखिए। हाँ, तो पहले सीखेंगे पहला क्लास में, पहला क्लास में क्या पढ़ाया जाता है पहले क्लास के बच्चों को, फिर दूसरे क्लास को पढ़ना है, फिर तीसरे को पढ़ना है, चौथे क्लास को पढ़ना है, 5वें क्लास को पढ़ना है, 6ठे क्लास को पढ़ना है, 7वें क्लास को पढ़ना है, 8वें क्लास को पढ़ना है, 9वां क्लास को, फिर 10वां। ये 10 तक जो पढ़ लेते हैं, इसमें जो है तो आप मान लेते हैं कि यहाँ तक पढ़ लिए, और टारगेट क्या रहता है, इंटर। इंटर के बाद जो है सो बच्चा का दिमाग जो है सो बौख जाता है, इंटर के बाद जो है बच्चा का दिमाग जो है सो बौख जाता है, जो हाँ हम बैंक में जाएंगे या यूपीएससी करेंगे या टीचर बनेंगे, या बहुत ऐसा चीज है, या घर के परिस्थिति के कारण हम या बाहर निकल जाएंगे कहीं काम करने के लिए। तो आपको काम भी करना है साथ में, और साथ में रह करके इस चीज को थोड़ा ही, अब जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज हम तैयारी कर रहे हैं, अब तैयारी किस चीज का कर रहे हैं भाई, इस चीज को पहले समझना होगा, तैयारी किस चीज का हो रहा है। तो तैयारी तो कर रहे हैं, बट आपको कहीं भी कोई तरह का जो है सो अनुमान जो है सो आपको नहीं लग रहा है। आप परीक्षा भी देते हैं मगर अनुभव आपको पता नहीं चल रहा है, जो परीक्षा में क्या पूछेगा और क्या हम उसमें टिक लगाएंगे जो मेरा क्वेश्चन जो है सो सही होगा। पहले तो इस चीज को समझना है, तो इस चीज को आप समझ नहीं रहे हैं, इस चीज को आप समझ नहीं रहे हैं। तो आपको यही समझाने के लिए आज हम आपको लेकर के आए। ये अनन्या क्लासेस का जो है सो मेरा चौथा चैप्टर और फर्स्ट जॉब का जो है प्रिपरेशन है। इस चीज को आप ध्यान से समझिए। यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक का आप सारा चीज पढ़ लिए, मान लेते हैं एक छोटा सा उदाहरण, अगर पढ़ लिए तो पढ़ना कैसे है ये हम आपको पहले समझाते हैं। जैसे कोई कहीं भी, आप कहीं भी हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, इंग्लिश में उसको जॉब कहा जाता है और हिंदी में काम, कहीं भी वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात आप उस चीज के बारे में पहले जानिए। आप जिस क्षेत्र में हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, पहले उस चीज के बारे में जानिए कि वो कह क्या रहा है,
उस काम में जो उसका मालिक है वो कैसे इस चीज को, कंपनी को बनाया होगा, इस चीज के बारे में तो जानेंगे। हाँ, उसके बाद इसमें किस तरह से वर्कर आया होगा, किस तरह से उसका, तो पहला पहला टॉपिक जो है, तो सॉरी हम बाहर जा रहे हैं तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। 1 से लेकर के 10 तक का जो है सो तैयारी मेरा कंठस्थ होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। दूसरी बात, जो इंटर में जो आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, इंटर में जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे आप बायो ले लिए, बायो ले लिए, कोई होम साइंस ले लिया, तो आपको इस चीज को समझना है कि इंटर करने के बाद बच्चा को बीए में एडमिशन मिल जाता है बहुत आसानी से। और देखिए आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा, जो कैसे जॉब मिलेगा, किस तरह से, हाँ इसमें थोड़ा सा ही लगनशील करना है, जो किस तरह से आपको ये मिलेगा हम दिखा रहे हैं। आप बीए कर लिए, बैचलर ऑफ, या बीएससी कर लिए, बीए कर लिए, या बीएससी कर लिए, बीएससी कर लिए, या बीकॉम कर लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? आप मान लेते हैं कि वैकेंसी अगर मान लेते हैं निकला कि बैंक में या रेलवे में या टीचर में, बहुत ऐसा सारा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मेहनत करने के बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिलता है। तो सबसे पहली बात, हर एक चीज का जो है कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहला जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन है। क्या है? ग्रेजुएशन। आप बच्चा तो यहाँ तक पढ़ लेता है, बीए कर लेता है, मगर किसी को ढंग से अ से य तक नहीं आता है। बच्चा बीए तो कर लेता है, मगर किसी को अ से लेकर के य तक नहीं आता है। एबीसीडी से लेकर के A to Z का कितना अक्षर है वो समझ में नहीं आता है। टीचर तो बन जाता है, टीचर बनने में क्या है, बच्चे को मान लेते हैं 10वीं क्लास का पढ़ाई हम करवा दिए, अब बाइली, इस चीज को तो हम किताब ही देख करके हम बता सकते हैं, मगर समझना है इस चीज को। सबसे पहली बात को ये समझना है कि आप जिस क्षेत्र में, सबसे पहला बात, कोई एक चीज पकड़िए। जैसे अगर बैंक में जाना है, मान लेते हैं बैंक कोई भी सेक्टर हो, बैंक का पीओ हो या क्लर्क हो या कोई भी हो, डाटा ऑपरेटर हो, या कोई भी क्षेत्र में आपको जाना है, तो सबसे पहला बात, अगर आपको बैंक में मान लेते हैं कि जाना है, तो इस चीज को आपको समझना होगा कि हम बीए कर लिए, अब बीए करने के बाद अब हमको किस क्षेत्र में जाना था, कोई एक ही चैप्टर प्लेटफॉर्म पकड़ना है, बीए बैंक। अगर मान लेते हैं कि बैंक में जाना है, तो सबसे पहला चीज हम बैंक का ही पढ़ाई करेंगे। कोई भी रीजन आ जाए, 2 साल लगे, 3 साल लगे, आपको करना है सिर्फ इसी का। ये नहीं कि इसके साथ साथ हम रेलवे आया, रेलवे का भर लिए, ये टीचर आया, टीचर में हम जो है सो डीएलएड का अथी कर लिए, तो ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को आपको पकड़ना है। या आपको मेडिकल विभाग में जाना है और बीएससी कर चुके हैं, तो आप मेडिकल विभाग में चल जाइए, मेडिकल विभाग में चल जाइए। मेडिकल में होगा जीएनएम आता है, जनरल नर्सिंग, जीएनएम आता है, एएनएम आता है, सॉरी लड़कियों के लिए एएनएम है, अगर वो मेडिकल लाइन में जाना चाहती है तो बीएससी नर्सिंग है। कोई भी क्षेत्र आप मेडिकल पकड़ना है तो मेडिकल ही पकड़िए, मगर पकड़ना होगा। इस चीज को हम ध्यान से समझेंगे कि कोई भी एक चैप्टर को सबसे बड़ा चीज है, जो एक प्लेटफॉर्म पकड़ने का सबसे बड़ा नतीजा ये है कि आप जिस प्लेटफॉर्म को पकड़ेंगे उस चीज में आपको थोड़ा सा मेहनत। हम ये नहीं कर रहे हैं कि उसको 18 घंटा स्टडी करने के बाद आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा, ये गलत है। ये क्या है? रॉन्ग है, ये गलत है। इस चीज को समझ रहे हैं? जो चीज हम आपको बता रहे हैं ये गलत है। 18 घंटा नहीं, आपको सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, पढ़ाई करना है। मगर 2 घंटे में जितना ही चैप्टर हमको पढ़ने आए, मतलब मान लेते हैं कि हमको, मान लेते हैं कि आज हमको छोटा सा चैप्टर कि संविधान के बारे में हमको जानना है, जो भी चैप्टर का हो, संविधान, जैसे यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें संविधान का जो है सो एक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें आईआरएस, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में जानना है,
तो सबसे पहला मान लेते हैं कि एक छोटा सा ही, इसको 2 घंटा पढ़िए। अब क्या होता है कि अभी के बच्चों में देखते हैं कि छोटा सा पहले क्या करेगा, 1 घंटा पढ़ लेगा, चाहे आधा घंटा पढ़ लेगा, उसको क्या करेगा, फिर छोड़ देगा किताब को, फिर सैंत के रख देगा, मोबाइल देखने में बिजी। हाँ ये रील तो बढ़िया है, इसको इस तरह से देखिए, नहीं, गलत बात। इस चीज को आपको समझना होगा, रूटीन बना लीजिए। अगर मान लेते हैं आप कहीं काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो जैसे बाहर में है, तो बाहर में क्या होता है कि 12 घंटा ड्यूटी लेता है। आप कोई भी क्षेत्र में है, 1 घंटा का अगर समय मिलता है तो 1 घंटा में, अभी मोबाइल का जमाना है, और मोबाइल क्या, डिजिटल का जमाना है। सोशल सर्विस में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो आपको समझाते हैं, मगर सबसे बेहतर चीज है कि आपको 10 मिनट समय निकाल करके कोई एक ही चैप्टर के बारे में समझना है, आखिर ये बता क्या रहा। इस चीज को अगर समझ लीजिएगा, 2 घंटा प्रत्येक दिन पढ़ना है। अगर मान लीजिए कि 2 घंटा अगर हम पढ़ाई कर लिए, 2 घंटा अगर हम पढ़ाई कर लिए, तो 2 घंटा जो मेरा ये है सो 30 दिन में कितना घंटा हो गया, 60 घंटा। 60 घंटा में आप जान रहे हैं कि एक चैप्टर को अगर 1 घंटा में खत्म करते हैं, अगर 2 ये चैप्टर करते हैं कि रीजनिंग और जी के जीएस, मान लेते हैं कि रीजनिंग और जी के, मैथ तो उतना कंपलसरी है। कंपलसरी इसलिए हम कह रहे हैं इस बात को कि ध्यान से सुनिएगा कि कहीं भी जाइएगा कोई भी क्षेत्र में, तो आपको एक किताबी भाषा आपको रटाएगा। किताबी भाषा आपको हर एक कोई भी क्षेत्र हो, जॉब का कोई भी प्रक्रम हो, अगर मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, बिहार गवर्नमेंट, या जॉब या कोई भी क्षेत्र का हो, अगर जॉब में जाना है तो आपको किताबी भाषा सीखना पड़ेगा। बोलने का नजरिया आपका अलग है, या कहीं भी जाते हैं तो सोशल वर्किंग ऐसा चीज है कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो किसी से बात करने का, और शिक्षा सबसे बड़ा चीज है। शिक्षा एक ऐसा जरिया है कि किसी से बात करने का तरीका आपको सिखाता है। हमारे बारे में जान लीजिए आप कि हम 2016 में मैट्रिक किए थे, मैट्रिक में मैथ में फेल हो गए थे, और इंटर जो है सो 2019 में किए, 2018 में भी फेल हो गए। तो फिर दोबारा जो है सो हमारे पिताजी टीचर हैं, वो दोबारा हमको बताए कि आपको दोबारा से एग्जाम देना चाहिए, इस चीज को समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो हम जिद करके फिर दोबारा में एडमिशन कराए, जो मेरा पास का ही कॉलेज है एक, नहीं बता सकते हैं वो कॉलेज, वहां जो है सो हम इंटर किए 2019 में। 19 में करने के बाद मेरा जो है सो पढ़ाई मतलब जो है सो बैक हो गया, बहुत पीछे हो गया। इसका रीजन जानते हैं, मेरा माइंडलिटी जो है इतना, मतलब हर एक चीज पर थिंकिंग करते थे, जो आगे चल के क्या करना है, किस, मतलब इस चीज का जानकारी मुझे नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि मुझे टीचर बनना है, कि मुझे उद्योग मिलेगा, कि पैसा किस तरह से कमाए। एक एडजस्ट व्यक्ति इंसान को, मतलब इंसानों के घर में सुख और दुख दोनों भाई हैं, और इस चीज को प्रत्येक घरों में दिया गया है कि जिसके घर में सुख है उसके घर में दुख भी है, दुख सुख दोनों भाई है। तो सबसे पहली बात आपको मेहनत करना होगा, तो 2 घंटे कम से कम, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 2 घंटा आपको प्रत्येक दिन मेहनत करना होगा। किसी भी समय आप निकाल करके, हाँ पढ़ने का जरिया बता देता है, एक रूटीन बना लीजिए। जैसे आज आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी मान लेते हैं पढ़ना, तो आप हिंदी के बारे में ही पढ़िए। हिंदी में क्या सब्जेक्ट है, बहुत सारा है, कविता है। उसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना होगा, अगर इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में इंटरेस्टेड है तो आपको इंग्लिश पढ़ना होगा। फिर आपको मैथ, मान लेते हैं कि मैथ आपको नहीं आता है, छोटी सी बात, तो कोई भी चीज है जो अगर इंसान को पसंद नहीं पड़ता है, अगर उस चीज को बार बार देखते हैं तो प्यार हो ही जाता है। कोई भी गंदा गाना भी निकलता है, बिहार में तो बहुत सारे हैं, हम भी बिहार के ही हैं। इस चीज को ध्यान से सीखिए, ये जो हम समझा रहे हैं ये आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस चीज को आप सीख लीजिएगा तो जीवन में आपको कहीं भी चल करके कहीं भी आप ठोकर नहीं खा पाइएगा। कहीं भी जाइएगा, खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, मान लेते हैं किसान है आप, किसान है, अगर आपको आगे बढ़ना है
तो पहले इस चीज को जानना पड़ेगा ना, जो हमारे पास 1 बीघा में कितना बीज लगेगा, कितना इसका जो है सो मेरा खर्च होगा, टोटल खर्च काट करके मेरा जो 3 महीना चाहे 2 महीने में जो मेरा जो उसका जो है सो पैसा आता है, मान लेते हैं मनी आएगा, इसका बचत कितना होगा मेरे पास। कोई भी इंसान विदाउट अपने परिवार को छोड़ करके नहीं चल सकता है, बगैर विदाउट पैसे के छोड़ करके नहीं चल सकता है, तो समझना तो पड़ेगा। तो सबसे पहली बात इस चीज को आप समझिए, मैथ में है तो मैथ का टॉपिक समझिए, मैथ में आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं आता है जीरो से स्टार्ट कीजिए, हम आपको इससे पहले ही बता चुके हैं कि जो चीज में आप कमजोर हैं 1 से लेकर के 10 तक का पढ़ाई कीजिए, उसमें आप सफल हो जाइए। जीके पढ़िए, जीके में भी आपको अच्छा सा शॉर्टकट मिलेगा। उसके बाद जीएस पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़िए, इससे बेहतर तो नहीं है कुछ हो। और भी चीज बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 1 घंटे आप दे रहे हैं प्रत्येक दिन आप 1 घंटे दे रहे हैं। प्रत्येक दिन अगर 1 घंटा दे रहे हैं तो 30 दिन में कितना होगा, 30 घंटा, तो 12 महीना का 1 साल होता है, 12 तिया 36, 360 घंटा अगर दे दिए, लगातार मगर देना है, इस चीज को फोकस करना है कि जो ही चीज को हम पढ़ेंगे तो उस चीज को हम पूरा जानेंगे, उसके बारे में विस्तारित रूप जानेंगे। सामाजिक एक ऐसा अनुकूलन है, ऐसा है कि आप लड़का अगर होंगे तो आप मेहनत करेंगे, बट अगर नहीं कुछ अगर हो रहा होगा तो ताना मारता है जीवन। आपके घर में कुछ अपने ही माँ हैं चाहे अपने ही पिता हैं, वो भेदभाव करने लगते हैं आपसे, क्यों? जानते हैं इस बात को, समझ रहे हैं क्या हम बताना चाह रहे हैं सो। तो इस चीज को आपको सीखना होगा, समझना होगा, और आपको यही चीज कहीं नहीं मिलेगा। ये अनन्या क्लासेस का जो भी मेरा सदस्य देख रहे हैं उसको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कराइए और ग्रोथ कराइए। थैंक यू।